इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए के रेप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल ह्यूमन बींग के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, उनके अंदर जो डीएनए का जो कंटेंट है, हैप्लॉइड कितना है, डिप्लॉइड कितना है। हैप्लॉइड में 3.3 होगा और डिप्लॉइड में 6.6 इंटू 10⁹ आपको याद रखना है। तो ये नंबर ऑफ बेस पेयर के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बोला है। टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए किसी भी ह्यूमन में डिप्लॉइड सेल में 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर में होगा। ठीक है। अब जो डीएनए है वो रेप्लिकेट कैसे करेगा, रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाना, यानी कि जो एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमारे पास में है उससे और डबल स्टैंडर्ड डीएनए हम बनाना चाहते हैं, वो किस तरीके से बने। चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो उनके एंजाइम्स है उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाने में, यानी कि डीएनए की रेप्लिकेशन में। तो सबसे पहला एंजाइम जो हमारे पास में है उसको कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है। इस एंजाइम को हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। यहाँ पे हम डिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो डीएनए है उसके पास में जो हमारा डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड है। तो डबल स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड, मतलब दो स्ट्रैंड होते हैं। वो कैसे होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। ये जो मैंने डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ पे जो बनाया है, इसके पास में 3' 5' है और यहाँ पर 5' से 3' तक है। तो जो दोनों स्ट्रैंड जो हमारे पास में प्रेजेंट है वो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। तो इसमें से कौन सा स्ट्रैंड आगे चलकर प्रॉपर तरीके से रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करेगा, कौन सा ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा, उन सब चीज़ों के बेसिस पर वो कैसे करेगा। ये जो स्ट्रैंड्स हैं उनके बेसिस पर, डीएनए की सीक्वेंस के बेसिस पर, इसलिए हम इसको कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसका काम क्या होगा, डीएनए के रेप्लिकेशन करवाना। और हमेशा ये जो एंजाइम है 5' से 3' की डायरेक्शन में ही काम करेगा, यानी कि जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स की जो एडिशन होती है वो 3' एंड पर ही होगी। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसका मेन फंक्शन होता है पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमराइजेशन का मतलब है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो सीक्वेंस में जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनको ऐड करना, तो वो कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज। अब इसके अलावा आप देखो कि मैं एक और एंजाइम उसके बारे में बात कर रही हूँ, डीएनए हेलिकेज। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि देखो यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसको मैंने इस तरीके से खोल दिया है। जनरली वो इस तरीके से होते हैं, डबल स्टैंडर्ड आपस में क्या होते हैं, फोल्डेड होते हैं। तो हमने उसको क्या कर दिया, अनबाइंडिंग कर दिया, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर को हमने इस तरीके से खोल दिया है। तो डीएनए हेलिकेज एंजाइम का मेन फंक्शन क्या होता है, अनबाइंडिंग। अनबाइंडिंग डब्ल्यू है ये, ठीक है, आपको दिख रहा है, UNWINDING। तो लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए हमारे पास हर सेल में प्रेजेंट होता है। तो पूरे के पूरे 2 मीटर लेंथ को रेप्लिकेट करवाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इसलिए हाफ लेंथ को ही अनवाइंडेड करते हैं। आधी ही डीएनए की लेंथ को खोला जाता है, वो भी कौन से एंजाइम की हेल्प से, डीएनए हेलिकेज एंजाइम की हेल्प से। तो हमने क्या करा, अनवाइंडिंग कर दी डीएनए हेलिकेज की। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट स्टडी करेंगे हम। सबसे पहले देख लेते हैं, थर्ड एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज। ठीक है। फर्स्ट एंजाइम कौन सा होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है। सेकंड एंजाइम होता है आपका डीएनए हेलिकेज और थर्ड एंजाइम है आपका डीएनए लाइगेज। इसका काम ये होता है जॉइनिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ना। देखो अब स्टार्ट करते हैं, 3' से 5'। ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, 3' से 5' तक है। डीएनए की फॉर्मेशन जब भी होगी तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री जो स्टैंड बनेगा तो वो 5' से 3' की डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है। कौन सी प्राइम की डायरेक्शन, 5' से 3' की डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, बन गया, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या सीक्वेंस थे, ATTGGCA। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी, तो हमारे पास में ये सीक्वेंस है। ठीक है, मान लीजिए। अब हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, डी GC और TAC। इन्हीं को नाइट्रोजन बेसिस भी कहा जाता है। तो हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पर जो सीक्वेंस है उनको पढ़ेगा और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड है जैसे TAA, ठीक है, इस तरीके से बाइंड कर देगा, इस तरीके से वो। ठीक है। तो ये सीक्वेंसेस के हिसाब से डीएनए पॉलीमरेज 5' से 3' तक या 5' से 3' की डायरेक्शन में कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड की फॉर्मेशन करेगा। तो इसलिए इसको कहा जाता है कॉन्टिन्यूस स्टैंड। क्या बोलेंगे हम, कॉन्टिन्यूस
स्ट्रैंड। कॉन्टिन्यूस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें बिल्कुल कंटिन्यूसली 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन गया है। लेकिन अगर मैं इसको रीड करूँ तो ये तो ऑलरेडी 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में है। बुक में आपको स्ट्रक्चर दे रखा है पेज नंबर 107 पर, आप उसको देख सकते हो, लेकिन वहाँ पर आपको ये जो बेस पेयर्स है वो नहीं दे रखे हैं। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो सेम ट्रैक पे तो नहीं कर पाएगा ना, मतलब वो सेम डायरेक्शन में काम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में काम कर सकता है, जो कि हमने पढ़ा है कौन से 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में। अब ये उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन आ गई है उसके लिए। अपोजिट डायरेक्शन से अगर उसने काम स्टार्ट किया तो उसको प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले आकर क्या जुड़ जाते हैं? प्राइमर्स जुड़ जाते हैं। ठीक है, प्राइमर्स क्या होते हैं? प्राइमर्स जैसे स्मॉल स्ट्रेच या फिर सीक्वेंसेस होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में से, जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन को शुरू करवाते हैं। तो देखिए जिस जिस तरीके से यहाँ पर 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस जुड़ गए, तो जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा? यहाँ पर आके फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन करवा देगा 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर जो ये एडिशन होगा ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे बनेंगे ये? डिसकंटिन्यूस। तो अब आगे चलकर इन न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम कौन करेगा? मैंने आपको बताया था डीएनए लाइगेज। ठीक है, वो जॉइनिंग का काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो ये फ्रेगमेंट्स जो बन गई उसको कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और इनको जोड़ने का काम करेगा डीएनए लाइगेज, और इसलिए इसको कहा जाता है डिसकंटिन्यूस स्टैंड या फिर डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस। और टेम्पलेट स्टैंड भी इसी को कहा जाता है। तो हमने देखा कि जो 3 प्राइम से 5 प्राइम के डायरेक्शन में था उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो बड़ी आसानी से बन गया। किसने बनाया? डीएनए पॉलीमरेज ने बनाया। लेकिन इस तरफ वो 5 से 3 की डायरेक्शन में था, तो वो 5 से 3 की डायरेक्शन में तो बना नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। इसीलिए उसने ऑपोजिट डायरेक्शन से काम स्टार्ट किया। उसके लिए यहाँ पर ऑलरेडी कुछ प्राइमर्स प्रेजेंट थे। जो प्राइमर्स होते हैं वो स्मॉल सीक्वेंसेस होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। ये आरएनए की सीक्वेंसेस भी हो सकते हैं और डीएनए की भी हो सकते हैं। तो जो प्राइमर्स यहाँ पर जुड़ेंगे बस उसी के आगे डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो इसके बीच बीच में जोड़ता रहेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है वो डिसकंटिन्यूस हो रही है। फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन हो रही है जिसको बोला जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ये जो रेप्लिकेशन जो फॉर्क है इसमें से पूछा जाता है डीएनटीपीस। डीएनटीपीस के फंक्शन बताने हैं आपको। डीएनटीपीस क्या है? डीएनटीपीस क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। जैसे एटीपी होता है, जैसे यहाँ पर जी है, टी ए है, सी है, तो वैसे ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डीएनटीपीएस की। अब इनके दो फंक्शंस हैं डीएनटीपीस के। फर्स्ट ये है दे एक्ट एज अ सबस्ट्रेट। तो क्या है ये? सबस्ट्रेट ही तो थे। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम में क्या करा उस एंजाइम ने? इनको उठा उठा कर क्या करवाया, मतलब उसने इन सबको जोड़ा, तो ये आपका क्या बन गया? यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया ये आपका। ठीक है, और ये क्या हो गया? सबस्ट्रेट हो गया। आप बात को समझना कि हमने इनका यूज़ करके ये स्टैंड तैयार किया था, तो ये हमारे सबस्ट्रेट बन गए और ये क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट। दूसरा क्या है कि प्रोवाइड एनर्जी, वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये दो फंक्शंस होते हैं डीएनटीपीस के। वो सबस्ट्रेट की तरह भी एक्ट करेंगे और वो एनर्जी को प्रोवाइड भी करवाएंगे। फिर क्वेश्चन आता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए की फॉर्मेशन कब होती है? डीएनए रेप्लिकेशंस जो होती है यूकैरियोट्स के अंदर, वो कब अकर करती है? एस फेज में अकर करती है। वो सेल साइकिल का एस फेज होगा, यानी कि सिंथेटिक फेज। उसके अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। तो फिर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कब होगी? तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनके अंदर होती है प्रायर टू फिजन। जनरली जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर जो डीएनए की रेप्लिकेशन का प्रोसेस कब होता है? तो वो होता है प्रायर टू फिजन। तो आप बताओगे सभी प्रोकैरियोटिक्स के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी कि ORI प्रेजेंट है। वो एक ऐसा सीक्वेंस है डीएनए का फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशंस बिगिंस। देखो ये जो डीएनए की जो रेप्लिकेशन चल रही है ये बहुत पैथेटिक प्रोसेस है, और अगर ज़रा सा स्लाइट एरर अगर इसमें हो जाए तो वो 1 सेकेंड के अंदर 2000 बेस पेयर को ऐड कर देता है डीएनए के अंदर। और कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज। तो ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, अगर इसमें ज़रा सी भी म्यूटेशन आ गई, मतलब ज़रा सा भी अगर चेंजेस आ गया,
मान लो यहाँ पर ये जी था, ठीक है। अब जी की जगह मान लो आ गया सी, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा और ये कॉम्प्लीमेंट्री ही नहीं बन पाएंगे। तो ये जो चेंजेस आते हैं इस वजह से अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है।